दोस्तों, मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरि मोहन पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टिड्डी दल का एक ऐसा हमला जो भारत के साथ साथ और भी कई देशों में आने के बाद पूरी की पूरी फसल को बुरी तरीके से बर्बाद कर रहा है और बर्बादी करने के साथ साथ ये इतना बड़ा नुकसान कर जाएगा जिसमें आने वाले समय के अंदर कुछ क्षेत्रों में भूखमरी और अनाज की कमी होने के आसार नजर आ सकते हैं। हालांकि इसके बारे में पहले ही इंफॉर्मेशन दे दी गई थी और कुछ टाइम से लगातार इनके प्रेजेंट होने के इंडिया में काफी सारे आसार मिल रहे थे, लेकिन जिस तरीके से अब इनकी भारी भरकम मात्रा इंडिया में दिखाई दे रही है, स्पेशली पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश के एरिया में, उससे ये पता चलता है कि ये खतरा इतना बड़ा है कि ये पूरी की पूरी फसल को समाप्त कर देगा। और इस प्रकार की न्यूज आ रही है जैसे आपकी स्क्रीन पर है कि भाई इस बार ये इतनी भारी मात्रा में आए हैं कि इनको संभाल पाना बहुत मुश्किल है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि असलियत में लोकस्ट होता क्या है, क्या ये ग्रास होपर यानी टिड्डे से अलग होता है या सेम होता है, और इसकी रैपिडली ग्रोथ की कितना नंबर है, कितनी तेजी से ये बढ़ता है और अर्बन एरियाज में क्यों दिखाई दे रहा है। हालांकि इसका रोल तो रूरल एरियाज में फसलों के लिए होता है, उनको खाने के लिए होता है, अर्बन एरियाज में ये क्यों नजर आ रहा है। वैसे आपको बता दें कि भाई ये 2020 के लिए तो पूरा इंडिया इस समय रो पड़ा है कि एक तरफ लॉकडाउन ने काम धंधे बर्बाद कर रखे हैं, दूसरी तरफ कोरोना वायरस ने जीवन बर्बाद कर रखा है, जीवन अस्त व्यस्त है, बिल्कुल बुरी तरीके से खत्म सा दिखाई दे रहा है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, व्यापारी रोजगार नहीं कर पा रहे, पूरा हिंदुस्तान ठप पड़ा है। दूसरी तरफ कहीं पर अम्फान तूफान आता है और बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाता है, एक तरफ आपके पास ये लोकस्ट का अटैक आ जाता है। तो बुरी तरीके से ऐसा लगता है जैसे ईश्वर ने दोस्तों निपटाने का पूरा डिसीजन ले लिया है और हर तरीके से इसका इस समय प्रकोप देखने को मिल सकता है। तो आइए जानते हैं लोकस्ट से जानकारी या लोकस्ट से संबंधित बहुत सारी चीजें कि क्या भारत ने उसके लिए कोई मेजर्स कर रखे हैं या नहीं कर रखे हैं। तो शुरुआत करने से पहले IAS विद हरि मोहन दोस्तों हमारा YouTube चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास करंट अफेयर से रिलेटेड सभी प्रकार की न्यूज मिलती रहें और आप हमेशा अपडेटेड रहें। यदि आप स्टेट PCS और UPSC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो गिवन कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल करके गाइडेंस और पेनड्राइव सिलेबस के लिए आप बात कर सकते हैं। प्लस यदि आपको कोई भी डाउट होता है, कोई क्वेश्चन क्वेरी रेज है, तो आप हमारे इन गिवन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर टेक्स्ट करके हमसे गाइडेंस ले सकते हैं, कॉल करके भी आप बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यदि आप ऑनलाइन कोर्स यानी कि फेस टू फेस पढ़ना चाहते हैं तो जूम ऐप पर फर्स्ट 500 स्टूडेंट्स के लिए अभी एक प्रोग्राम चल रहा है जिसके अंदर आप हमसे कांटेक्ट करके फर्दर डिटेल्स ले सकते हैं, आईडी पासवर्ड की जानकारी ले सकते हैं और रेगुलर क्लास के माहौल की तरह हर रोज 2 से 3 घंटे का बैच अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये आया कहां से। सबसे पहली चीज ये अफ्रीका से यमन, यमन से ईरान, ईरान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से बाड़मेर, जैसलमेर और इंडिया में इसकी एंट्री होती है। इसकी संख्या बहुत रैपिडली बढ़ती है, लगभग कई गुना तेजी से। एक जो टिड्डी दल है लोकस्ट है, काफी ज्यादा भारी मात्रा में 30 से 40 अंडे देता है जैसे ही मॉनसून सीजन आता है और इनका जो ग्रुप बन जाता है वो हवा या तूफान के साथ बहता हुआ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में निकल जाता है और कहा जाता है कि जिस भी एरिया में जाएगा ये पूरी तरीके से बर्बादी लेकर आएगा। यमन में तूफान आया तो ईरान से फिर पाकिस्तान में ये बढ़ता हुआ चला गया। कहा जाता है कि पाकिस्तान अगर यहां पर अच्छे से मेडिसिन डाल देता, मेडिसिन की कोशिश करता तो ये काफी कंट्रोल में आ जाते। हालांकि पाकिस्तान ने चाइना की मदद से मेडिसिन डालने की कोशिश भी की लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और ये यहां पर पाकिस्तान की लगभग काफी हिस्सों में जहां पर फसल उगाई जाती है उनको बर्बाद करके ये भारत में एंट्री कर चुके हैं। एक बार की बात करें तो ये लगभग 2,46,000 हेक्टेयर कॉटन जो पाकिस्तान के अंदर क्रॉप्स हैं उनको बर्बाद कर चुके हैं, डैमेज कर चुके हैं और 2500 किलोमीटर के डिस्टेंस से ये ट्रेवल कर रहे हैं। यानी कि अगर ये बात करें तो काफी लंबा साइज है और इतनी भारी मात्रा में ये घुस रहे हैं कि अगर एक खेत में अगर ये टिड्डी दल उतरता है तो मात्र 7 से 15 मिनट या आप 1 घंटा मान लीजिए पूरे खेत को साफ कर सकता है और एक
जो लोकस्ट है अपने वजन के बराबर एक टाइम में खा सकता है। यानी कि ये टिड्डी दल इतना ज्यादा स्ट्रांगली खाने पर ध्यान देता है कि अगर ये किसी भी क्षेत्र में उतरता है तो ये 35 से 40 हजार लोगों के बराबर की दिन की डाइट को निपटा सकता है एक बार के अंदर अंदर। तो इस प्रकार से ये एक तरीके से ट्विन इन्वेजन रहेगा दोस्तों। एक टिड्डी दल घुस चुका है, दूसरा अभी आने की आसार है। यूएनओ ने, ये यूनाइटेड नेशंस ने वार्न किया है पहले ही। हालांकि ये अफ्रीका और ईरान में ऑटोमेटिकली काफी तबाही मचा चुका है और वहां की फसल को पूरी तरीके से बर्बाद कर चुका है और इस साल उन्हें शायद भूख से मरना पड़ेगा। यही हाल रहा तो उनके पास इतनी फसल की कॉस्ट बढ़ जाएगी कि वो कंट्रोल में नहीं रख पाएंगे। ये आज ही की न्यूज है, ये 11 तारीख की न्यूज है जब ये इन्फॉर्म किया गया था। उधर के अनुसार पिछले लॉन्ग ड्यूरेशन से अभी तक इतना ज्यादा भारी नुकसान पहुंचाने वाला कभी भी ये लोकस्ट का जो अटैक कभी नहीं हुआ था। लेकिन इस बार किसी देश में 25 साल का सबसे बड़ा रिकॉर्ड टूटा है, किसी देश में 70 साल का। लेकिन ये इतनी पर्टिकुलर बड़ी प्रॉब्लम है जिसे फेस करके रिएक्ट करना अभी आसान नहीं है। अब अगर बात करें तो अफ्रीका के अंदर इसके तो बहुत सारे ग्रुप्स और बहुत बड़े मल्टीप्लाइंग सेक्शन थे और हिंदुस्तान की तरफ ये तेजी से बढ़ रहा था। यूनाइटेड नेशंस ने पहले इसकी जानकारी दे दी थी कि जब ये घुसेगा, इंडिया के अंदर स्ट्राइक करेगा तो ये बहुत भारी नुकसान पहुंचाएगा, जैसा कि ये ईरान में ऑलरेडी नुकसान कर चुका है। ऐसा यहां की एजेंसी ने इन्फॉर्म किया और यहां पर इंडिकेशन मिल चुका था। अब ऐसे ही पाकिस्तान के एक मीर गुल मोहम्मद नाम के व्यक्ति जो कि बलूचिस्तान वाले सेक्शन में रहते हैं, उन्होंने कहा कि भाई मैंने फसल उगाई थी जिसके अंदर वो ओपिनियन अपना बेसिकली ऑनियन, चिली, टोमेटो ये सब चीजें उगाई गई थी। 50 एकड़ की जमीन थी और सारी की सारी फसल पूरी बर्बाद कर गई। जो आए लोकस्टस का अटैक हुआ पूरी फसल बर्बाद कर गई। अब फसल बर्बाद कर गए तो पाकिस्तान के अंदर इतना भारी मात्रा में नुकसान हुआ है कि वहां की जनसंख्या तो इस समय छोड़िए, सरकार भी क्लियर कहती है कि इस समय तो वो भुखमरी से ज्यादा लोग मरेंगे। वहां पर इतने बुरे हालात हैं कि इस समय उनको खुद को खिलाने के लिए भी कुछ खास नहीं बचा है। पहली चीज, कोरोना वायरस से वो बहुत ज्यादा परेशान थे, ग्रस्त थे, पीड़ित थे और उसके बाद दूसरा ये टिड्डी दल के अटैक से इनका नुकसान काफी ज्यादा भारी मात्रा में पाया गया है। कहा जाता है कि 2 बिलियन विंटर क्रॉप्स का नुकसान हुआ है और 2.3 बिलियन समर क्रॉप्स का नुकसान हुआ है। अगर टोटल कर दिया जाए तो लगभग 4.5 बिलियन क्रॉप्स जो थी, $4.5 बिलियन या बेसिकली इतनी बड़ी भारी मात्रा में जो क्रॉप्स बर्बाद हुई है उसका कोई अंदाजा लगाया नहीं जा सकता। और ये अनाउंसमेंट जो की गई है ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की गई है कि इतना भारी नुकसान है। ये काफी लॉन्ग ड्यूरेशन से चलते आ रहे नुकसानों के अंदर इस साल का नुकसान सबसे बड़ा है जो पाकिस्तान के अंदर हुआ है। तो अब जो पाकिस्तान में हुआ है और उसके बाद ये टिड्डी दल जो है इंडिया में घुस चुका है, राजस्थान, बाड़मेर, जैसलमेर के रास्ते से। तो जानते हैं टिड्डी दल बेसिकली ग्रास होपर से अलग कैसे है। सबसे पहली बात, ये जो लोकस्ट होते हैं ये फ्लाई कर सकते हैं 150 किलोमीटर तक की रेंज में, जबकि ग्रास होपर फ्लाई नहीं कर सकता। दूसरी चीज, ग्रास होपर इतनी तेजी से रैपिडली ग्रो नहीं करता है जितनी रैपिड स्पीड से लोकस्ट का जो ग्रुप है ये ग्रो करता है। तो इसके ये कुछ खास फीचर्स हैं। दूसरी चीज, ग्रास होपर की लाइफ इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी इनकी सस्टेनिंग पावर होती है। तो ये बेसिकली लोकस्ट जो है ज्यादा सस्टेन करने वाला एनिमल या एक तरीके से कीड़ा है। अगर इन्हें बात की जाए तो शॉर्ट हॉर्न का ग्रास होपर की तरह ही दिखता है, लेकिन ये बेसिकली ग्रुप में चलता है। ग्रास होपर कभी ग्रुप में नहीं चलता है, ये बात याद रखना। एक दिन में ये 150 किलोमीटर हवा की स्पीड के अनुसार, जैसे जैसे हवा की स्पीड होगी वैसे वैसे ये एंट्री करके तेजी से बढ़ सकता है। अपने वजन के बराबर का खा सकता है पूरे के पूरे प्लांट्स को और ये सारे के सारे शाकाहारी होते हैं, ये मांसाहारी नहीं होते हैं। इनकी 4 कैटेगरी है दोस्तों, डेजर्ट लोकस्ट, माइग्रेटरी लोकस्ट, बॉम्बे लोकस्ट और ट्री लोकस्ट। बॉम्बे लोकस्ट जो होता है सबसे ज्यादा घातक माना जाता है। यह कहा जाता है कि बॉम्बे लोकस्ट
1993 के अंदर अटैक किया था और इतना घातक अटैक था कि वहां पर अकाल की परिस्थिति आ गई, लोग भूख से मरने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई। हालांकि इनकी अगर बात की जाए तो ये एक लोकस्ट ग्रुप अगर बात की जाए तो ये 35,000 लोगों की डेली डाइट के बराबर का अनाज खा सकते हैं। इंडिया में इनके मेजरमेंट्स के लिए काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन है, ये 1939 में बिल्ट हुई थी। 1946 में भी इन्हें फिर प्लांट्स के साथ जोड़ा गया, क्योंकि प्लांट्स को ये ज्यादा हर्ट करते हैं, नुकसान करते हैं, तो प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन स्टोरेज सेक्शन के साथ जोड़ा गया। इनको पहले ही इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी, जिसके लिए इन्होंने पहले भी काफी सारी तैयारी कर रखी थी और इन्होंने रिस्क को इन्वेजन के लिए ध्यान दिया हुआ था। और बता देते हैं दोस्तों, ये बेसिकली काफी सारी मेडिसिन और केमिकल गैसेस का यूज करते हैं इन टिड्डों को भगाने के लिए। कई क्षेत्रों में आग लगाई जाती है ताकि ये टिड्डी दल डर से निकल जाए। हालांकि इसके अंदर इंफॉर्मेशन पहले ही थी और ये ज्यादा लंबे समय तक एक क्षेत्र में नहीं रुकते हैं, लेकिन जितने समय तक रुकते हैं उसके बाद निकलने के समय में ये इतना छोड़कर ही नहीं जाते कि ये आदमी के जीवन यापन के लिए कुछ बच सके। लंबाई स्पीड बहुत ज्यादा है इनकी और ये बढ़ते जा रहे हैं। और अभी बता देते हैं कि पाकिस्तान से लगभग 50% सेक्शन का लोकस्ट का जो अटैक है अभी होना बाकी है, यानी कि अभी आधा सेक्शन बाकी है। पाकिस्तान को इसलिए ब्लेम किया जा रहा है क्योंकि टाइमली इन्होंने रैपिडली कोई एक्शन नहीं लिया, और रैपिडली एक्शन नहीं लिया और अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए इन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया सिवाय शोर मचाने के, या ये कह लीजिए कि उनकी शायद इतनी इकोनॉमी हालत नहीं है। यही कारण है कि लोकस्ट स्वार्म मैं बता चुका हूं, अब ये बेसिकली किसी भी कंट्री में जाएंगे वहां पर अकाल, भूख और सूखे का रीजन बनेंगे। इनका फायदा ये होता है, ये बेसिकली जहां भी घुसेंगे ये पत्ते, फल, फूल, बीज, बढ़ते हुए पौधे और सब कुछ जो भी हरित यानी कि पौधों से संबंधित है सब कुछ खा जाते हैं, यानी कि दूसरी बार उनको ग्रो होने का मौका नहीं छोड़ पाते। अगर बात की जाए तो अगर ग्रुप की तो 10 हाथियों के बराबर खाना खा सकते हैं। 25 हाथी या 25 ऊंट या 2500 आदमियों के बराबर एक छोटा सा टिड्डी दल ये पूरा का पूरा इनके बराबर का खाना खा सकता है। 1875 की बात की जाए तो अब तक का सबसे बड़ा 1875 में, हालांकि ये नया नहीं है दोस्तों, इतिहास में भी बहुत सारे इसके रिकॉर्ड मिलते हैं और बहुत सारे राजा महाराजा भी इनकी प्रेजेंस से काफी ज्यादा परेशान रहते थे कि इनकी जो लंबाई थी या इनकी जो बेसिकली डिमांड जो थी, पॉपुलेशन थी, बहुत ज्यादा थी। इस समय दिल्ली और एनसीआर के अंदर 1500 स्क्वायर किलोमीटर की लंबाई के अंदर बेसिकली स्पीड से ये निकल रहे हैं, जिसको रोक पाना बहुत मुश्किल है। ये बेसिकली धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जयपुर तक पहुंचेंगे दोस्तों, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब अगर बात करें तो ये नया नहीं है हमारे देश में, क्योंकि हम इन पुरानी छोटी छोटी खबरों को ध्यान नहीं देते हैं ना दोस्तों, तो हमें लगता है कि ये पहली बार हो रहा है। ऐसा नहीं है। इतिहास के अगर पन्ने उठाए जाए तो बाइबल और कुरान के साथ साथ आपकी गीता में भी ऐसे बहुत सारी चीजों के नंबर्स मिलेंगे, नाम मिलेंगे जो कि इस तरीके के टिड्डे दिखाई देते हैं। संस्कृत की पोएम्स के अंदर भी काफी ज्यादा इनका बयां किया गया है। राजा अशोक, सोलोमन राजा, इसके बाद परो, जो ऐसे लोग हैं ये भी परेशान रहते थे और इतिहास में 1812 के समय में लोकस्ट प्लेग से ये हमेशा ग्रस्त रहे और यहाँ की आबादी के अंदर इनसे सबसे ज्यादा डर लगा रहता था। कहा जाता था कि कुछ राजा विदेशी आक्रमण से इतना नहीं डरते थे जितना टिड्डी दल के आक्रमण से डरते थे, तो इनकी संख्या बहुत भारी मात्रा में घुसती है। अभी तक ये 10 करोड़ रुपए का, अगर बात करें 1926 से 31 के बीच में, तो 10 करोड़ का नुकसान हुआ था, डैमेज करी थी क्रॉप्स। अगर 40 से 46 या 55 तक देखा जाए तो 2 करोड़, 1959 से 62 के बीच में 50 लाख रुपए की फसल बर्बाद कर चुके हैं। अगर बात की जाए तो 3,10,000 हेक्टेयर जमीन को खराब किया जा चुका है। 190 लोकस्टस के ग्रुप ने एंट्री करी थी 1993 के अंदर। जैसलमेर, बाड़मेर, भुज, जलोड़ डिस्ट्रिक्ट जो कि राजस्थान के अंदर है, इनका अटैक बहुत जबरदस्त है। पिछली बार इनसे जान बचाने के लिए जो इनका एसोसिएशन ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है, उन्होंने केमिकल्स का इस्तेमाल किया इनको भगाने के लिए।
लेकिन वो कब तक कामयाब रहे इसको कह पाना एग्जैक्टली मुश्किल होता है, क्योंकि दोस्तों ये हवा के साथ इधर उधर डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। लेकिन क्या कारण है इस बार ये जल्दी आए? तो दोस्तों जितनी बार, जैसा कि आप जानते हैं, ओमान और यमन के अंदर बेसिकली बार बार तूफान आने की वजह से हवा का प्रेशर इतनी तेज था कि ये हवा के साथ बहते बहते अपने डायरेक्शन चेंज करते चले गए, और डायरेक्शन चेंज करते करते ये पहले ईरान के बाद पाकिस्तान, और पाकिस्तान में भी धीरे धीरे बरसात और ये ब्रीडिंग सिस्टम तेज होता है, और तेज होने के बाद ये इंडिया की तरफ बढ़ते हैं। याद रखिएगा कि एक फीमेल लोकस्टस बरसात के सीजन में 80 से 90 अंडे देती है, और 80 से 90 अंडे देने के बाद ये ग्रो तेजी से होते हैं। तेजी से होने के बाद ये साइकिल 3 गुना तेज चलती है, यानी एक बार के ग्रुप ने 80 से 90 अंडे दिए तो 90 ने फिर से वही 80-90 अंडे दिए, तो ये साइकिल बहुत तेजी से बढ़ती है, और इनकी संख्या जो है 40 से 80 मिलियन तक ग्रो हो जाती है। और अगर ये 40 से 80 मिलियन तक ग्रो हो गई तो उस परिस्थिति में इसको कंट्रोल कर पाना इम्पॉसिबल है, और जो इस समय की जो खरीफ क्रॉप्स की ग्रोथ है उसको ये प्रॉपरली बर्बाद करके जाएंगे, पूरी तरीके से बर्बाद करके जाएंगे। और इसको कंट्रोल कर पाना अभी तो आसान है, बाद में ये बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर सरकार टाइमली कुछ एक्शंस ले लेती है तो। अब नया क्या है इसके अंदर? नया तो दोस्तों वही चीज है कि पहले इसे लड़ने के लिए कुछ एक्शंस नहीं लिए जा रहे थे, लेकिन अब जो है काफी तेजी से इन पर एक्शंस लिए जा रहे हैं। जैसे इनसे छुटकारा पाने के लिए धुएं का इस्तेमाल किया जा रहा है जगह जगहों पर, ताकि ये जल्दी से जल्दी भाग जाएं। इन्हें डराने के लिए आवाज क्रिएट की जा रही है, शोर मचाया जा रहा है, केमिकल्स गिराए जा रहे हैं ताकि ये भाग जाए। सेम ऐसे ही LWO जो इसकी ऑर्गेनाइजेशन है, लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन, जोधपुर में इसका हेडक्वार्टर है, वो पूरी तरीके से कंट्रोलिंग असिस्टेंस की तरह इन्विजन कर रही है, ध्यान दे रही है, और पूरी तरीके से गाइडलाइंस प्रिपेयर की जा रही हैं ताकि फर्दर पाकिस्तान जैसा हाल ना हो, नुकसान को कंट्रोल किया जा सके। देखिए जैसे कि यहां पर इंसेक्टिसाइड्स इंडिया में राजेश अग्रवाल साहब ने कुछ चीजें बोली हैं। कह रहे कि पहले कहा था कि हालांकि ये इस साल एक्सपेक्ट नहीं किए जा रहे थे, ये नेक्स्ट सीजन एक्सपेक्ट किए जा रहे थे, लेकिन क्योंकि जैसा कि बताया तूफान की वजह से ये इधर जल्दी आ गए हैं तो इनसे काफी सारी बीमारियां फैलेंगी, फसलों को नुकसान होगा। तो बेसिकली खरीफ फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसके लिए समय पर पेस्टिसाइड्स डालना जरूरी है, एग्रोकेमिकल मार्केट में लिए जाए और इनका प्रॉपर्ली यूज किया जाए। हालांकि काफी सारे जो केमिकल है वो बैन है क्योंकि वो फसलों के साथ साथ बाकी लोगों को भी नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल ऐसे केमिकल्स रिक्वायर्ड है जिनसे इस टिड्डी दल को भगाया जा सके। अभी ये परिस्थिति दोस्तों खत्म नहीं हुई है, अभी दोबारा ये परिस्थिति आने के आसार है, क्योंकि एक वार्निंग और ज्यादा दी जा रही है कि पाकिस्तान से जो ये बेसिकली आए हैं, ये टिड्डी दल जो आया है, ये बेसिकली लोकस्ट का अटैक जो है ये अभी 60% की तादाद में आया है। जैसे ही मॉनसून सीजन आएगा ये एक और रैपिड ग्रोथ की तरह फिर दोबारा से इंडिया में बढ़ जाएंगे और इनकी संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी। और उसके बाद जैसे कि यहां पर कुछ लेडीज अपनी फसल दिखा रही हैं कि फसल पूरी बर्बाद कर दी गई है, वो हाल हो जाएगा। अब हाल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली लोगों को बर्बादी के समय में अनाज की कमी पड़ेगी तो दोहरी मार पड़ेगी, और दोहरी मार इंडिया झेलने की परिस्थिति में नहीं है। अगर बाहर से कर्जा लेके फसल ली जाती है तो ऑलरेडी कर्जे के दौर में इंडिया और ज्यादा अपनी डूबती हुई इकोनॉमी को और तेजी से डुबा देगा, और चीजों के रेट जो हैं दोस्तों रॉकेट की तरह बढ़ने शुरू हो जाएंगे, सप्लाई कम होने लग जाएंगी। सप्लाई कम होगी, डिमांड ज्यादा होगी, तो फसल खराब होने की वजह से दिक्कतें बढ़ जाएंगी। अब दिक्कतें बढ़ जाएंगी तो अब हमारी परिस्थिति में एक बंदा ये कहेगा अपने एसी रूम में बैठा बैठा कि अब मैं क्यों केयर करूं, तो केयर करने की बात है। अभी जिस चीज के लिए अगर आप 10 रुपए दे रहे हैं, मानो उसी चीज के लिए अगर आपको 100 रुपए देने पड़ जाएं तो ऑटोमेटिकली हम सभी की पॉकेट इस चीज को बियर करने के लिए फिलहाल की परिस्थिति में नहीं है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी इस समय बुरी तरीके से लॉकडाउन की वजह से गिरती जा रही है और कंट्रोल से ये सारी परिस्थिति अभी निकलती जा रही है।
तो इसी नोट पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं और ईश्वर से थोड़ा सा हाथ जोड़कर विनती करें भाई कि 2020 का ये साल किसी भी तरीके से आफतों से निकले और जीवन दोबारा से नॉर्मल लाइफ में आए। उसी के लिए दोस्तों आपके लिए भी छोटी सी दुआ। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।